जहाँ से सिर्फ 700-800 किलोमीटर दूर है अपना यूरोप बॉर्डर। और फिर परसों या फिर 1-2 दिन बाद घूमने के बाद मॉस्को हम लोग जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि बहुत नज़दीक पड़ता है यूरोप बॉर्डर के। अब ये वाला आर्किटेक्चर देखो भाई, ये देखना क्या ही बना रखा है भाई। इसको भी यार क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है, देख लो फिर खाली हो गया यार। ये था भाई स्टॉप लीक रेडिएटर सीलेंट, ये अपना जर्मन कंपनी है शायद से, या फिर क्लियर रोड थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर रोड। जैसे ही थोड़ा सा आगे आया मैं, एक टर्न था, बस टर्न मोड़ते एकदम से कोरा ही कोरा, देख रहे हो। रुस्की नो, ट्राइंग टू लर्न। थोड़ी 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 पाइप आती है नोजल जैसे, इसके अंदर डलती है, ऊपर इतनी बड़ी कुप्पी सी होती है, उसमें डाल दो तो इससे भर जाता है। इतना स्ट्रगल करते इन्होंने मुझे देखा, ये आ ही गए भाई, इन्होंने कहा मैं ही डलवा देता हूँ। लो भाई रशियन मेट्रो भी देख लो, ट्रैम मेट्रो कुछ भी कह सकते हो इसको। और इस ट्रिप पे पहली बार देख रहा हूँ मैं, इनको मैंने बात कराई होटल वालों से, ये कह रहे हैं कि मुझे चेक इन नहीं करने देंगे अभी ये, क्योंकि कुछ इशू है फॉरनर से रिलेटेड, पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। वैसे आप मैप लगा के ऑफलाइन मोड पे मैप चला सकते हो, बट यहाँ वो भी नहीं चलेगा। बहुत झंझट है भाई, स्ट्रगल, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने साइड में गाड़ी लगाई, मैंने कहा अब रेस्ट करूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, रात के 1:30 बज रहा है इस टाइम पे, 1:40 हो रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी में ही सोते हैं। सोसाइटी जहाँ पर कल आके हम लोग स्टे कर रहे थे, कल रात को बहुत पार्किंग ढूंढी, कहीं पार्किंग नहीं मिल रही, तो गाड़ी जाके यहाँ खड़ी करी है, ये देखो दिख रही होगी आप लोगों को, ये रही भाई। थोड़ी सी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग था, वहाँ से गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ पे, और यहाँ से पैदल चल के ये वाली एंट्री थी। और यहाँ पर कल मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था, इन्होंने बेसिकली लिखा था एंट्री के सामने रेड कलर ब्रेक स्पॉइलर, तो मुझे लगा ब्रेक तो यही है रेड कलर, तो इसको मुझे लगा स्पॉइलर ये लोग कुछ बोलते होंगे यहाँ की मिलेगी, बट एक्चुअल में लोग स्पॉइलर बोल रहे थे इसको, ये सामने है ना, ये भाई स्पॉइलर इनके लिए। तो यहीं पर ही आगे स्टे कर रहे थे कल, बड़ी दिक्कत हुई भाई एक्सेस करने में रूम को, क्योंकि रूम जिस हिसाब का है, अपार्टमेंट बोलते हैं, मैं तो रूम भी नहीं बोलूँगा, पूरा रूम भी इससे बड़ा होता है। ये देखो भाई, ये है मेरा रूम, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, बट फिर से देख लो, ये पूरा का पूरा रूम है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को साइज़ का अंदाज़ा लगेगा नहीं लगेगा कैमरे पे, देखो यहाँ से लेके बस यहाँ तक है, इतना सा। इसमें एक टेबल है, मान लो अगर मैं पूरा हाथ लेफ्ट में कर रहा हूँ तो लेफ्ट में टच कर सकता हूँ जगह खड़ा होकर, राइट में कर रहा हूँ राइट में टच कर सकता हूँ। तो सोच लो कितना ही बड़ा होगा इसका पूरा जो चौड़ाई है, और लंबाई यहाँ से बस इतनी। एक ये सोफ़ा दे रखा है जिसको ये बेड बोल रहे हैं, यहाँ पर एक इन्होंने छोटा सा किचन दे रखा है, किचन देख सकते हो भाई कितना छोटा सा है, देख लो छोटा सा है भाई एकदम। इधर पे लेफ्ट में छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है, इधर छोटा सा अलमीरा के नाम पे कुछ ऐसे टांग रखा है इन्होंने, इसी में मतलब इन्होंने अम्यूनिटी सारी दे रखी है। अम्यूनिटीज़ बेसिकली आपके देखो ड्रायर दे रखा है, गद्दे वद्दे सब हैं, इधर इन्होंने ये दे रखा है अपना इंडक्शन, इधर इन्होंने केटल दे रखी है, माइक्रोवेव यूटेंसिल्स, अपने सारे बर्तन वगैरह दे रखे हैं, इधर इन्होंने छोटा फ्रिज दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है बट छोटा छोटा, क्योंकि रूम का साइज छोटा छोटा है, ठीक है। तो यही था भाई, इसके लिए मैंने पे किए थे कल 2200 रुपये, जो कि ऑब्वियसली, हाँ टीवी भी है भाई सामने, टीवी में बताना भूल गया था। मैं कह रहा था यही था रूम, और इसके लिए मैंने पे किए हैं 2200 इंडियन रुपीज़, जो कि जायज़ नहीं है, बट हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम पे कर चुके थे, और रात को हम लोग यहाँ पहुँचे थे लगभग 11:30। चलो जी, सामान मेरा ऑल सेट है, ये वाला मैं बैग लेके आया था, अपना ट्रॉली नहीं लेके आया था, इसीलिए आप आज मुझे सेम अटायर में देख रहे होगे। मैं नहा के सेम इसी ये कपड़े पहन लिए मैंने, क्योंकि आज भी ट्रैवलिंग ही है, कल से रुकना है मॉस्को, बढ़िया मॉस्को रुक के एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बट आज एक बार ये स्ट्रेच खींच देते हैं, क्योंकि आज के बाद हमारी जर्नी जो है बहुत स्मूथ होने वाली है। आज हमारा जो स्ट्रेच है वो 800-850 किलोमीटर का है इनफैक्ट, बट उससे पहले भी मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि कज़ान में इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है, खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर बाकी की बात करते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। भाई आप लोगों को ना एक चीज़ बड़ी दिखाने का मन है कि इन लोगों को बेसिकली कैसे एक्सेस किया मैंने अपार्टमेंट इन लोगों का। चलो जी, पहले इसको लॉक करते हैं। अरे कॉल किसका आ गया, इसको करो बंद, ओके लॉक नहीं हुआ, पहले इसको लॉक करना पड़ेगा। मैं स्टेप्स दिखाता हूँ बेसिकली आपको कि भाई अपार्टमेंट एक्सेस करने के इन्होंने कितने स्टेप दिए थे मुझे। बैंड बज गई भाई, कल रात को इतना गुस्सा आ रहा था कि इतना छोटा सा अपार्टमेंट और स्टेप्स ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी तिजोरी हो। तो बेसिकली यहाँ पर 3 अपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 है सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी की टांग दो, ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद यहाँ से गेट करो ओपन,
चलो, अरे ठीक है, ओके। चलो जी, इसको खोलो, की निकालो, फिर उसके अंदर से इसको ओपन करो, फिर गेट खोलो, फिर वापस से की डालो, इसको बंद करो और इसके पासकोड सारे मैच कर दो। मैंने कहा पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। ठीक है, इसके बाद आगे देखो। अब ये भूतिया खाना लग रहा है एकदम, टूटा फूटा सा। गलती से मैं उस वाले में चला गया था, सामने वाला तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें तो और हंसते ऐसी हो गई मेरी। थक गया भाई इतने में। तब भारी बैग है ये, ऐसे ले जाया भी नहीं जाता यार, कुछ करना पड़ेगा इसका जुगाड़। अब ये कैसे खुलेगा, ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, कहीं तो इसका बटन होगा। ये तो नहीं यार, नहीं ऐसे खुल जाएगा शायद। बच गया भाई, ना तो अंदर इंटरनेट आ रहे थे, ना ही मेरे को कोई स्विच दिख रहा था गेट खोलने का। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे बैग रखा देखने के लिए, वैसे ही वहाँ पर बाहर से कोई एंटर कर गया तो खोल दिया फिर। चलो भाई, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है यार, दिखाता हूँ आपको। मेरा मन है कि इसको वॉश करा लूँ, बट ऑलरेडी 11:30 हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। सोसाइटी जैसी है ये, देखो पूरा जैसे अपना नोएडा गुड़गांव में सोसाइटीज़ नहीं होती जिसमें बैचलर्स वगैरह रहते हैं या फिर फैमिलीज़ भी रहती हैं, तो वैसी सी सोसाइटी है ये। इसी में बहुत सारे लोग रहते हैं। रात के टाइम में मैंने एक चीज़ और नोटिस की, ऐसी गाड़ी में लोग सामान भर भर के आ रहे थे और फिर हर एक बिल्डिंग से लोग नीचे नीचे आके अपना अपना पार्सल ले रहे थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ग्रोसरी वगैरह की यहाँ कोई एप्लीकेशन हो कि ऐसे गाड़ियों से डिलीवरी हो रही है, क्योंकि सर्दियों में ना यूरोप वगैरह में भी जो फूड डिलीवरी होती है, कुछ भी होता है, वो गाड़ियों में ही होती है। ऐसा यूजुअली हम इंडिया में देखने में नहीं मिलता है हमें। ये देखो भाई, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, और ये रीज़न है गंदी होने का इतना कि कल आपने रास्ते देखे थे कैसे थे। गंदी बारिश हो रही थी, गंदी तो नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो कीचड़ था रोड पे। और ये देखो इधर, देख रहे हो हालत, देखो भाई गाड़ी की। कुछ नहीं कर सकते भाई, वॉश से ही होगा ये ठीक। तो बाकी कूलेंट, चलो भाई कूलेंट का तो नामो निशान नहीं है, इसका मतलब कि कूलेंट हमारा ठीक है, बट कल कूलेंट पता नहीं कैसे कम हो गया था यार। चलो भाई, ऑल सेट टू लीव। बाकी मेरे को कमेंट्स आए थे कि आप मैप पे बता दिया करो कि आप कहाँ पर हो, कहाँ ट्रैवल करने वाले हो। तो देख लो गाइज, अभी दिल्ली से हम लोग नेपाल, चाइना होते हुए, कजाकिस्तान होते हुए, रशिया एंटर कर गए थे। दूसरे रूट से आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से होते हुए। और हम यहाँ पर हम स्टे कर रहे थे बॉर्डर के पास, बट अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर। यहाँ पर पड़ता है आपका कजान, और ये एस्टोनिया बॉर्डर है। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर मॉस्को, जहाँ से सिर्फ 700-800 किलोमीटर दूर है अपना यूरोप बॉर्डर। और फिर परसों या फिर 1-2 दिन बाद घूमने के बाद मॉस्को हम लोग जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि बहुत नज़दीक पड़ता है यूरोप बॉर्डर के। फिर वहाँ से हम लोग एंटर कर जाएंगे एस्टोनिया। तो प्रोबेबली नेक्स्ट 4 से 5 दिन बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे यूरोप, अपना एक दूसरा कॉन्टिनेंट ये आप कह सकते हो। साथ ही साथ फिर आपको यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेंगी आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, क्योंकि नाना करते हुए 2 साल हो चुके हैं हम लोगों को कंप्लीट। 2 साल से ऊपर हो गया यार, 2023 में किया था हमने। ठीक है, इस बार अकेले देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मज़ा आएगा भाई, सीरियसली मज़ा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ना जिसमें ऑब्वियसली बोरिंग तो उस टाइम पे हो गया था क्योंकि बहुत स्ट्रेच में खींचा था, बट इस बार ना इतना ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट नहीं हुआ बेसिकली इस ट्रिप पे। तो इस रीज़न की वजह से मैं अच्छे से एक बार देख सकता हूँ, खुद भी इंजॉय कर सकता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाना करते हुए सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, खींचे जा रहे हैं गाड़ी, घूम रहे नहीं है, 1-1 2-2 दिन स्टे कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम कंट्री ज़्यादा कर लें। बट इस बार ऐसा नहीं करना, मेरे पास बार 3 महीने का वीज़ा है भाई, लास्ट टाइम 1 महीने का था सिर्फ। तो 3 महीने में वो अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सब दिखाएंगे आपको एक एक करके। बाकी इसके पहले कॉइल वगैरह गर्म कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 0 से नीचे गया था। देखो -1 हो रहा है ना, अभी भी -1 डिग्री है। तो इसके पहले कॉइल गर्म करके 1-2 बार, फिर उसके बाद इग्निशन ऑन करेंगे। ओके, 1 मोर टाइम। इससे क्या होता है ना, बेसिकली आपके इंजन के ऊपर उतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है इग्निशन स्टार्ट होते टाइम पे। 1-2 बार इसकी जब कॉइल थोड़ी गर्म हो जाए, चलती छोड़ दो, फिर तीसरी चौथी बार जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो उससे बहुत इजीली इंजन स्टार्ट हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा सर्दियों में गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो ड ड ड ड ड ड ड करती है एकदम। तो इस केस में अब देखो, एक बार में स्टार्ट होगी, ये देखो हो गई ना स्टार्ट भी, और स्टार्ट होने के बाद कोई भी साउंड भी नहीं आएगी इंजन में से। और डायरेक्टली स्टार्ट करोगे अगर इंडिया में भी अगर माइनस में जाता है, माइनस में तो बहुत ही रेयर जाता है, नॉर्दर्न इंडियन में ही जाता है। वैसे आप कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से देख रहे हो, तो किसी भी स्टेट में अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो 1-2 बार इसकी कॉइल गर्म कर लिया करो, उससे बहुत ईजी हो जाता है गाड़ी का स्टार्ट होना भी, और साथ साथ इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कल ये खाया हुआ है तो इतना सब ऐसे ही फेंक रखा है इसके अंदर, वेफर्स और अपना ये, इसको मैं बाहर फेंकता नहीं हूँ क्योंकि इकट्ठा करता रहता हूँ। कहीं डस्टबिन मिलता है तो सारा तहाँ डंप कर देते हैं। इसमें खाली है, इसमें अपनी बची हैं वेफर्स, ये खा लेंगे। ये भी खाली उसका डब्बा है बिरयानी का, तो कहीं मिलता है भी डस्टबिन तो देखते हैं। पहले चलते हैं यहाँ से,
इंडियन रेस्टोरेंट। बाकी स्टार्ट होने के बाद भी थोड़ी देर गाड़ी छोड़नी चाहिए कोल्ड स्टार्ट पे, तो तब तक आप लोगों को दिखा देता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, वैरायटी है। मालाबार सबसे फेमस है, 1000 रिव्यूज़ पे 4.7 की रेटिंग है, ठीक है, अच्छी खासी डिशेज में। कल मैंने यहाँ कॉल भी किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। साथ साथ ये कुजरा बॉम्बे, इसके अलावा बहुत सारे हैं बट उनकी रेटिंग ठीक ठाक है, ठीक है। देखो गोविंदास कैफ़े, ओम नोम नोम, ओस्त्रो तो बंद दिखा रहा था वैसे, कैफ़े वेजिटेरियंस, बुद्धू लाउंज, ठीक है। तो बट मैंने अभी चूज़ किया है भाई मालाबार। तो मालाबार की लोकेशन लगाई है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3.5-4 किलोमीटर, 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, फटफट पहुँच जाएंगे। चल के पेट पूजा करते हैं। आज मैं टाइम से निकल गया वैसे, क्योंकि ट्रॉली लेके जाता हूँ मैं, हर बार खोलता हूँ पैक करता हूँ, फिर टाइम लगता है। आज मैं ऐसे ही सेम ही कपड़े पहन लिए, मैंने कहा सर्दियों में वैसे भी रिपीट कर लो कपड़े, तो इतना कुछ होता नहीं है। और मैंने ऑलरेडी बहुत कपड़े गंदे कर दिए हैं भाई, और रशिया में मैं वॉश कराऊंगा नहीं, मैं अब यूरोप में ही करूँगा जो करना है, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से आई थॉट कि एक मिनट जरा, यहाँ कल रात को एक बड़ी दिक्कत हुई थी भाई लगाने में, और कल रात को इतना गुस्सा आ रहा था भाई, सीरियसली एक पार्किंग नहीं मिलकर दे रही, लोगों ने कहीं भी घुसा रखी है गाड़ी, और मुझे डर लग रहा था कि मेरी बाहर की गाड़ी है, अगर मैंने कहीं गलत लगा दी तो सुनने वाले काम हो जाएंगे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। बट ये कि यहाँ पर मैंने लगा दी थी, रेड कलर की जो गाड़ी खड़ी है ना ये वाली, इसके जस्ट आगे, तो ऐसा सच कोई फिर दिक्कत हुई नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं। काफ़ी लोग यहाँ वॉक कर रहे थे भी, साइड से निकल के जा रहे थे, क्योंकि बाकी लोगों ने भी लगा रखी। मुझे लगता है यहाँ इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप इधर उधर करके लगा दो तो। जगह ही नहीं थी भाई पार्किंग की, करता गया मैं फिर। सामने आर्किटेक्चर देखना, ऐसा लग रहा है कोई स्टेडियम है, बट एक्चुअल में स्टेडियम नहीं है भाई, ये शायद से मॉल है, शायद से, आई एम नॉट कन्फर्म। क्योंकि कल जब मैं आ रहा था वापस, तब मैंने देखा था कि इसके नीचे ना बहुत सारे आउटलेट्स के वो लगे हुए थे, बैनर्स बहुत बड़े बड़े सारे ब्रांड्स के, तो शायद से अभी इसी रास्ते से निकलेंगे तो दिखाता हूँ। बाकी कज़ान की बात करें भाई, तो कज़ान एक सिटी है अपनी रशिया में, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में पड़े, और नॉट नॉर्दर्न पार्ट, बट अगर आप एज़ कम्पेयर टू मॉस्को देखोगे या फिर सेंट पीटर्सबर्ग देखोगे, तो उसका कंपैरिजन में वेस्ट साइड पे पड़ती है, ईस्ट साइड पे सॉरी, ठीक है। और अगर आप एज़ कम्पेयर टू ऑरेनबर्ग देखोगे या फिर हमारी जो एक्टो पे देखोगे, तो उसके कंपैरिजन में नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। तो कज़ान अपनी एक सिटी है जो रशिया में पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एमबीबीएस के लिए आफ्टर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग मॉस्को जाना पसंद करते हैं। अगर आपको एमबीबीएस वगैरह करनी है, मेडिकल में आगे ग्रेजुएशन वगैरह करनी है, तो उसके लिए मॉस्को और पीटर्सबर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है ऑब्वियसली, बट वो बहुत थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। ऑरेनबर्ग में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, बट कज़ान वन ऑफ द फेमस, जो कि एवरेज प्राइस में बेसिकली आप यहाँ एमबीबीएस कर सकते हो। ऐसा मेरे को कल के जो स्टूडेंट्स मुझे ऑरेनबर्ग में मिले थे उन्होंने बताया। बाकी भाई निकल चुके हैं यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने बताया। रही बात भाई कज़ान की, तो कज़ान बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड लगा मेरे को कल। फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा था कज़ान को लेके, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था कि नॉर्मल सी कोई सिटी होगी ऑरेनबर्ग जैसी, बट भाई बहुत बड़ी सिटी है, बहुत डेवलप्ड सिटी लगी मुझे। देख रहे हो सामने, हाँ यही रास्ता है, चलो सही है, दिख गया आपको सामने ही आर्किटेक्चर। ये देखो भाई, थोड़ा पहले इसको क्लीन किया जाए, धूप भी पड़ रही है तो हो जाएगा सही। हाँ ये देखो भाई सामने, ये मुझे लग रहा है स्टेडियम ही तो नहीं है, कहीं हो सकता है वैसे, बट नीचे ब्रांड्स लगे, हाँ हो सकता है स्टेडियम पे लगा रखे हो, तो इसमें शंका वाली बात नहीं है, स्टेडियम ही है भाई ये कोई मॉल वॉल नहीं है, ऐसा मॉल तो नहीं देखा मैंने कभी। स्टेडियम है स्टेडियम। कल रात को सिर्फ इसके जो ऊपर ऊपर का है ना, टोपी जी जो इसने है ऊपर रखी हुई है इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है यही देखा था, बस नीचे का तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। शायद से स्टेडियम ही है, हाँ चलो जी चला जाए। अब ये वाला आर्किटेक्चर देखो भाई, ये देखना क्या ही बना रखा है भाई, अलग ही अलग चीजें देखनी मिलती हैं सीरियसली। ये भी कुछ ऐसा, ये मॉल लग रहा है मुझे, ये मॉल हो सकता है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली मॉल ही है। सामने ये देखो, हमारे से नोएडा में एक बिल्डिंग थी, वैसी सी नहीं लग रही है, बीच में से एकदम से। पहले जब बचपन में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर के सामने थी ऐसी बिल्डिंग, तो मैं जाता था ना वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, तो मुझे लगता था ये इसलिए छोड़ा है शायद कि इसके बीच में से प्लेन निकल पाए। उस टाइम पे, ठीक है, बट बाद में समझ आया ऐसा नहीं होता है भाई, हवा पास होने के लिए होता है बेसिकली। श्योर नहीं हूँ वैसे में कि हवा पास होने के लिए ही होता है, ठीक है। कमेंट करके बता देना भाई, डांटना मत, बस सजेस्ट कर देना मुझे कि क्या होता है एक्चुअल में, क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये सुंदर सी नदी और ये प्यारा सा व्यू कल रात को मिस हो गया था भाई, मैंने आपको दिखा दूं भाई, ब्यूटीफुल भाई, कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। ये यहाँ पे सामने स्केटबोर्ड के वो नहीं होते लोग स्टंट्स करते हैं, वो बना हुआ है, सुंदर है भाई। कल मैंने मैप पे देखा था बस ये, बट एक्चुअल मुझे नहीं पता था भाई इतना प्यारा ब्रिज है ये, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। हम लोगों को जाना है यहाँ से राइट, बट हम लोगों को गोल घूम के फिर राइट जाना है, और इसी रास्ते से ही आया था मैं, मुझे याद आ रहा है। और मॉस्को के लिए जब मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को,
एक हाईवे था, वहां से सीधा मॉस्को दिखा रहा था और राइट में दिखा रहा था कि कजान के लिए राइट हो जाओ। यहाँ पर है भाई अपना मालाबार रेस्टोरेंट, जो कि बहुत मेन स्ट्रीट पर है। अभी आपको दिखाता हूँ उधर की लोकेशन, पैदल चल के जाऊंगा, खाना खाने के बाद जाऊंगा, बट ठीक है। यहाँ पर पार्किंग इधर बगल स्ट्रीट पे मिल गई, यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने लॉक करके। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है भाई, देख के मुझे अजीब सा लग रहा है कि इसको फटाफट से वॉश कराओ। कुछ दिख भी नहीं रहा है, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कहाँ से है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है चलो भाई, यहाँ पर है रेस्टोरेंट, बहुत मेन स्ट्रीट है भाई ये, बहुत प्यारी लोकेशन भी इनफैक्ट। नीचे की साइड इतना प्यारा व्यू था ना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ कि चल के दिखाऊंगा आपको पैदल वहाँ पर, बट उससे पहले खाना खा लेते हैं। ये रहा भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट मालाबार। ये है भाई मालाबार इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा बना रखा है भाई, बहुत बड़ा है, ह्यूज है भाई। इधर देख रहे हो इतना बड़ा एरिया है, उसके उधर भी बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ जैकेट सारी उतार रखी हैं लोगों ने अपनी, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। सामने वहाँ सिटिंग एरिया है, इधर सिटिंग एरिया, पीछे इधर सिटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा बना रखा है। सीरियसली अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी खासी नहीं बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इन्होंने बताया है किसी मुंबई के ओनर की है शायद, और यहाँ पे शेफ़ भी मुंबई से ही हैं, और जितने भी यहाँ पर वेटर और वेट्रेसेस हैं ना वो यहीं से ही हैं, लोकल रशियन सारे के सारे। और मैंने इसमें जो मेन्यू था, मेन्यू आपको पहले दिखाता हूँ एक बार। लो भाई आ गई अपनी पनीर बटर मसाला, चम्मच देखना भाई कितना शानदार है, सही में भाई बहुत लग्जूरियस फील आ रही है यहाँ पे बैठ के खाने में। बाकी वाइट वाइट से दिख रहा है क्योंकि इन्होंने बोला था कि हल्का स्वीट टेस्ट आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं नहीं ज़्यादा खाने वाले तीखा। मैंने कहा है इंडियन रेस्टोरेंट तो इंडियन की तरह तो खिलाओगे ना, कितनी बस तीखा नहीं है, मसाला कम है, उसके अलावा सब कुछ वैसा ही है। बाकी मैंने उनको रोटी बोला था, तो चपाती दी थी। बाहर आके मेरे को तंदूरी रोटी की ही आदत पड़ गई है वैसे। खाना बढ़िया था भाई, बिल आ गया है। तो 4 रोटी ली मैंने, क्योंकि तवा रोटी थी बहुत हल्की हल्की सी, 240 की पड़ी। मैंने 36 रुपये मुझे डिस्काउंट दिया, क्योंकि 15% ऑफ है इंडियंस के लिए। ठीक है, और नीचे 15% डिस्काउंट, 165 रुपये मुझे ऑफ मिल गया अपना पनीर बटर मसाला में। टोटल 201 रुपये का ऑफिस मिला है, और मैंने बिल पे किया है 1139। थोड़ी टिप भी दे दी, बहुत बढ़िया थे यहाँ पे सर्विस वगैरह। निकलते भाई यहाँ से, होटल बुक करा था अभी तक मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मॉस्को में इतने महंगे होटल्स हैं और उसमें भी पार्किंग नहीं है, और जो पार्किंग वाले हैं वो तो एक्सट्रीम महंगे हैं, तो देखना पड़ेगा कुछ, बुक करके ही निकलूंगा, क्योंकि रास्ते में नहीं रुकूंगा फिर मैं। एग्जिट पे इन्होंने कद्दू रख रखे हैं भाई, सामने इतना बड़ा हाथी, बढ़िया एकदम इंडियन वाइब तो दे रखी है पूरे के पूरे रेस्टोरेंट पे। देखो एंट्री में पूरा हाथी की सूंड जैसा है पूरा बना रखा है। सही था भाई, खाना अच्छा था, डिसेंट था, और थोड़ा स्वीट टेस्ट था, उसके लिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, बट ओवरऑल मेरे को सही लगा। प्राइस भी अच्छा था भाई, 1000 रुपये में आउट ऑफ इंडिया डिश मत एक्सपेक्ट करो, वो भी इतनी अच्छी। ठीक है, बाकी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। देखो कितना बढ़िया आर्किटेक्चर भाई, नीट एंड क्लीन, मतलब बहुत ही अच्छा स्पेस है ये, बहुत ही मेन जगह पर है ये, क्योंकि नीचे व्यू बहुत अच्छा है, सामने पूरी लेक है, रिवर है। ठीक है, और उधर पूरा स्टेडियम का व्यू है, चल के सामने दिखाता हूँ। वैसे मेरी गाड़ी तो पीछे खड़ी हुई है, बट मैं पैदल पैदल मैंने कहा दिखाई दूँ आपको सामने से एक बार। ये देखो भाई सामने ये पूरी की पूरी नदी है, मुझे लेक लगी थी पहले, बट ये ऐसे वहाँ से जाके और फिर ऐसे से आ रही है। कल रास्ते में मैं इसके साथ साथ ही ड्राइव कर रहा था, इसके नहीं, मतलब जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ से साइड में। यहाँ पे पूरा छोटा सा, ये देखो झूले का बना रखा है इन्होंने, गोल 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 पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या है ये, यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो। साइड बाय साइड वहीं पर ही वो वाला भी है जो स्केटिंग वाला, स्केटिंग में स्टंट्स नहीं करते, वैसा सा कुछ है। कितना बढ़िया लग रहा है भाई, सुंदर भाई, ब्यूटीफुल। चलो जी निकला जाए, खड़ा हो लिया मैं यहाँ पे 5-10 मिनट, पूरा वापस से बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी है। अच्छा भला अंदर बैठा था गरम गरम, ठंडा हो गया हूँ। चलो जी निकला जाए वापसी, बढ़िया 5-6 मिनट रुका मैं वहाँ पे, सिनेमैटिक्स वगैरह ले लिया। आई होप अच्छे लगे होंगे आपको, उतना दूर पैदल चल के आया हूँ। लाइक कर दो भाई वीडियो, अगर अभी तक नहीं करी है तो। ठंडी हो रही है भाई, अंदर बैठा था बढ़िया, गरम गरम लग रहा था, बाहर आया। इन्होंने ना खाने के बाद च्युइंगम दी छोटी सी, मिंट फ्लेवर, अच्छा है भी। लोकेशन लगा लिए भाई मैंने मॉस्को की, 839 किलोमीटर्स, लगभग 8:22, सॉरी 9:25 का अराइवल टाइम है, और 8 घंटे 22 मिनट लगने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मेरे को इतना टाइम यूँ लग गया कि मैं ना वो होटल देख रहा था कि होटल बुक करके ही निकलूँ यहाँ से। भाई बहुत एक्सपेंसिव होटल है मॉस्को में, सीरियसली विद पार्किंग का होटल 4-4.5 हज़ार से कम का मिल ही नहीं रहा है। और अगर मैं विद पार्किंग नहीं लेता हूँ तो भी 3-3.5 हज़ार तक का मिल रहा है डिसेंट रूम, मतलब बहुत छोटा सा, छोटे छोटे रूम्स है। ठीक है, बट उसमें भी फिर ये है कि पार्किंग मुझे बाहर लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। नहीं हाँ, बट होटल की बात सुनने से पहले आप सामने का व्यू देखो जरा, ये देखो भाई। एक बात तो है भाई, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना रशिया का, अलग ही है। चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग का देख लो,
चाहे फिर मॉस्को का देख लो, ब्यूटीफुल भाई, बहुत सुंदर है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था होटल्स की। होटल्स बहुत महंगे हैं भाई, और सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रशिया के होटल्स ना ज़्यादा वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं। मेक माई ट्रिप, booking.com, अगोड़ा, इन सब पे आपको मिलेंगे ही नहीं रशिया के होटल्स। तो बेसिकली जिन वेबसाइट्स पे मिलेंगे या जिन एप्लीकेशन पे मिलेंगे वो है वीगो, या तो trip.com पे मिल सकता है, नहीं मिल रहा है वैसे मेरे को तो। बट यहाँ के एक रशियन फ्रेंड ने बोला था मेरे को कि मिलेगा, बट नहीं मिला, ठीक है। अभी ये रशियन बच्चे जा रहे थे स्कूल के, तो मेरे को हाई कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक इनकी कोई लोकल वेबसाइट है वारकोव करके, तो ये कह रहे थे उस पर मिल जाएगा, बट उस पर भी नहीं मिल रहा था मेरे को। तो अभी सिर्फ ऑप्शन एक वीगो ही दिख रहा है, और बाकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर ना तो मेरे को ट्रांसलेशन का कुछ समझ आ रहा है, और ट्रांसलेशन का उनको दिखा भी नहीं रहा है। ग्रीन लाइट तो है नहीं यहाँ पे, चलना चाहिए क्या मुझे? नहीं, ये वन वे है सामने से, मुझे यहाँ से राइट लेना चाहिए। सामने देखो भाई, मैं क्या दिखा रहा हूँ अपने आपको, ये देखो भाई, ये वन वे है, तो यहाँ से मुझे राइट जाना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं फालतू में रुका हूँ, जाना चाहिए मुझे। पीछे वाले भी रुके मैं अभी भी, बट यहाँ तो रेड लाइट जब थी नहीं तो रुके क्यों मैं भाई? नहीं रुके भाई, आ गए वो भी, मेरे वेट कर रहे थे शायद। देख रहे हो, हॉन्क नहीं किया बंदे ने बिल्कुल भी, एक बार भी हॉन्किंग नहीं करी। भले ही मैं गलत रुका हुआ था, मैंने, मुझे लगा रेड लाइट है बात करते करते, बट रेड लाइट ग्रीन लाइट कुछ भी नहीं थी। हाँ, तो वही बता रहा था मैं कि होटल्स बहुत महंगे भाई, तो ना करते भाई फिर मुझे 4-4.5 हज़ार रुपये का होटल लेना ही पड़ेगा, है नहीं? ये देखो भाई, फिर से देखो बिल्डिंग, देख लो, बार बार बातों के बीच में ऐसे बिल्डिंग्स आ जा रही हैं। इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है, सुंदर सुंदर। इंजन तो इसका ज़्यादा हीट कर नहीं रहा, बट फिर से इसके अंदर हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। पता नहीं क्यों हीटर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है एकदम। एक तो वैसे ही 1 डिग्री हो रहा है सामने, देखो बिल्कुल नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है इसका कूलेंट तो नहीं ख़त्म हो गया कहीं। एक बार कहीं रोक के एक बार देखता हूँ। इसके इस वाइपर में पानी ख़त्म हो गया है, पानी मतलब जो कल मैंने डाला था, और ऊपर पानी था नहीं, वो पानी भर के मैं ला पाया। साइड में कहीं जगह मिले तो एक बार लगा के फिर इसका वाइपर भी भरते हैं, और एक बार वो भी देखते हैं कि कूलेंट है कि नहीं है। इसको भी यार क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है, देख लो फिर खाली हो गया यार। वो डाला था मैंने, जो उसका वो दिया था इन्होंने, जो एक लिक्विड था ना, जो उसके अंदर डाल देते हैं और ठीक हो जाता है, बट कुछ नहीं हो रहा भाई। इसलिए खाली हो गया। कल कहाँ यहाँ तक भरा था मैंने, रात में खड़े खड़े खाली हो गया। तो ठंड की वजह से हो रहा है कि हाँ, ये देखो लीक हो तो रहा है भाई, दिख रहा है यहाँ पे गीला हो रखा है पूरा। समझ नहीं आ रहा है इसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या इसका। चलो कोई नहीं, अभी के लिए तो फ्यूल अप करते हैं इसको। फ्यूल अप कह रहे हैं उसको, भरते हैं पहले, पानी भी डाल देता हूँ एक बार उसका। ये था भाई स्टॉप लीक रेडिएटर सीलेंट। ये अपना जर्मन कंपनी है शायद से, या फिर वहीं की है। ये डालने को बोला था उन्होंने, ये डाल देते हैं एक बार पहले इसको। इसमें गैस निकलेगी जहाँ तक है। हाँ ये देखो ना, वो सारा का सारा वापस से फेंक रहा है। ये देखो आ गया ना, भर तो गया है पूरा। हाँ यार, इतना भी खाली नहीं हुआ है वैसे देखा जाए तो, कमी है। करना नहीं चाहिए फिर, मुझे लग रहा है ये नहीं डालना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, क्योंकि इतना खाली हुआ नहीं है। थोड़ा सा बस वही फ्यूल अप कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास है भी एक ही बॉटल। एक मिनट पे चेंज हो रहे हैं भाई रास्ते सामने के। अभी 1 मिनट पहले मुश्किल से एकदम क्लियर रोड थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर रोड। जैसे ही थोड़ा सा आगे आया मैं, एक टर्न था, बस टर्न मोड़ते एकदम से कोहरा ही कोहरा, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है बादल आ गए हो भाई सामने। और क्योंकि ओस भी जमा हो रही है इस पे, हमारे विंडशील्ड पे देख रहे होगे आप, ओस के पार्टिकल्स छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो रही है। राइट हैंड साइड भाई कितना प्यारा व्यू है, आपको पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट ऐसा लग रहा है कि स्नो गिर रखी हो, बट एक्चुअल में स्नो नहीं है ये। राइट हैंड साइड पे ये जो पौधे हैं ना, इनका कलर ही ऐसा वाइट कलर का। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल भाई। मज़ा आ जाता है भाई ऐसी ड्राइव्स में ना। अब यहाँ पर मतलब कोई और साथ में बैठा होता अगर, तो बातें करते करते बढ़िया चलो, गाने सुनते सुनते चलो। अकेले थोड़ा सा होता है, बट इन्जॉय ऑब्वियसली कर रहा हूँ, नो डाउट कर रहा हूँ, बट कितना भाई कितना, आप खुद सोच के देखो कि एक इंसान डेली अगर ड्राइव कर रहा है और 800-900 किलोमीटर जा रहा है, तो भाई वो इन्जॉय करने वाली ड्राइव तो नहीं होती ऑब्वियसली। अकेले इन्जॉयमेंट हो पाता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना, बट ऐसा नहीं कि 7-7 8-8 महीने अकेले इंसान इन्जॉय कर ले। मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ पर्सनल
अपने लिए बताऊं अगर पर्सनली, तो मैं नहीं इतना ज़्यादा अकेले एंजॉय कर पाता हूँ। मैप पे लगभग 680 किलोमीटर के ना 6.5 घंटे दिखा रहा है। इसका रीज़न है भाई ये, अब वो जो सिंगल लेन रोड थी ना उसका सिलसिला अब खत्म हो गया भाई। अब वो होपफुली नहीं देखने को मिलेगा मुझे पूरी ट्रिप पे। कहीं बीच बीच में देखने को मिल गया टाउन्स वगैरह में तो अलग बात है, बट वैसे अब नहीं है। अब यहाँ से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो सारा का सारा हाईवे एक्सप्रेस वे कह सकते हो इसको। बट अभी भी मतलब आश्चर्यजनक बात ये है भाई कि मेरा 1 भी रुपए का टोल नहीं लगा है, ना ही मेरा अभी तक कजाकिस्तानी, मान लो कजाकिस्तान जब से मैं एंटर हुआ हूँ ना चाइना से, उसके बाद से मैंने 1 सिंगल रुपये टोल नहीं पे किया, नीदर इन कजाकिस्तान नॉर इन अपना रशिया। ठीक है, अब मॉस्को पहुंच जाएंगे आज, सिर्फ यहाँ से 650 किलोमीटर रह गया है। और अगर ऐसा हाईवे है भाई तो मैं टोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो हाईवे थे वो भी अच्छे थे नो डाउट, बट वो सिंगल लेन थे, तो इस वजह से मुझे लगा था कि यार हाईवे में तो कंसिडर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, बट आज जो ये वाले एक्सप्रेस वे है ना भाई, इस पर कंटिन्यूस देख रहे हो 110-115 की स्पीड मेंटेन हो रही है। सामने बहुत बढ़िया धुंध हो रखी है, कैमरे पे थोड़ी विजन अच्छा है आप लोगों का, मतलब विजन अच्छा मिल रहा है आप लोगों को। बट मेरे हिसाब से अगर मैं नेकेड आई से अभी देख रहा हूँ विदाउट कैमरा, तो भाई इतना भी नजर नहीं आ रहा है जितना कैमरे पे आ रहा है, क्योंकि कैमरे पे आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, वरना मुझे समझ जाओ आपको वहां तक दिख रहा है ना, मुझे बस यहीं तक दिख रहा है एक्चुअल में, बस ये मेरा लास्ट है पॉइंट ऑफ विजन है। ठीक है, बट ठीक है, चलाई जा रही है गाड़ी, लगभग 110-115 की स्पीड मेंटेन कर रखी है, 120 की स्पीड लिमिट है इसके अंदर। गाड़ी एवरेज 10.8 दे रही है, 140 किलोमीटर की रेंज है। मुझे फ्यूल अप करवाना पड़ेगा एक बार, चलो वो करवा लेंगे, बट मैं वही बता रहा था, मैंने कहा जो सिंगल लेन वाला सिलसिला था वो खत्म हो चुका है, और बढ़िया अपना 650 किलोमीटर होपफुली यही एक्सप्रेस पे रहना चाहिए, क्योंकि 605 किलोमीटर बाद लेफ्ट दिखा रहा है, तो ये एक्सप्रेस पे मुझे ले जाके सीधा मॉस्को छोड़ेगा। सामने आ गया है भाई फ्यूल स्टेशन, यहाँ पर मेरी गाड़ी की रेंज रह गई है 124, तो फ्यूल अप करा लेते हैं। पीछे ही कट था बट गाड़ी मेरी तेज थी, मैंने कह रहा अचानक से ब्रेक नहीं मारनी चाहिए, आगे से यू टर्न तो मिलेगा नहीं, तो समस्या हो गई। देखना पड़ेगा, लेफ्ट में भी है बट वो बहुत लंबा पड़ जाएगा मेरे को, या तो फिर मैं यहीं से ले लूँ एक बार। हाँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ वैसे, काफ़ी चौड़ी रोड है, कोई इशू आना नहीं चाहिए, वरना तो भाई बिना फ्यूल के जाना पड़ेगा, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। ओके, चलो जी, वैसे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं इस रोड पे, इस वजह से ठीक है। अगर अभी सामने से गाड़ी आ रही होती तो बोलते हैं लोग, वैसे गलत नहीं मेरे हिसाब से कि इधर से भी लीक जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी स्किप हो सकता है, और अगर किसी के पास फ्यूल ना हो स्किप हो गया गलती से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट यहाँ से एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ से ये वाली एग्जिट है, तो वहाँ से जहाँ से सारी गाड़ियाँ घुसेंगी ना वहीं से ही एंट्री लो। नहीं, ये तो कुछ और है, हाँ कुछ और है, वो यहाँ से एग्जिट है, बट यहाँ से भी ये बोल रहे हैं कि एंट्री नहीं लेनी, आगे से वहीं से एंट्री लूँगा जहाँ से सारी गाड़ियाँ घुस रही हैं, वहाँ से फ्यूल अप करा के फिर इधर से एग्जिट। इधर है भाई डीजल, डीजल До полного бака. Полный? फुल Да, полный. फुल या Второй можно. 2 नंबर, ओके। Да. तो यहाँ से इन्होंने भरना शुरू कर दिया, इन्होंने बोला अंदर से कहीं कहीं पर मतलब ये भरना शुरू कर देंगे, कहीं कहीं पे बोलेंगे कि आप पहले जाके पे करके आओ। ठीक है, चलो फुल जब हो जाएगा तो इनको जाके वहाँ पे कर दूंगा मैं। देखो भाई कितना तेल आता है इसके अंदर, ये दिखा रहा है अभी तो 21 लीटर, वैसे मुझे लग रहा है भर ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ 125 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था और मेरी गाड़ी की टंकी पहले पूरी खाली थी। यू मॉस्को Да. Да, Москва. मस्को। Да. तो पता नहीं कैसा आज मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी रुस्की, नो ट्राइंग टू लर्न, थोड़ी Все нормально. कितना आएगा भाई चिपलो Да? द हिंदी नो रुस्की Да, друг есть. Чакраборти. हाँ Miskun Chakraborty. मिथुन चक्रवर्ती दा चक्रवर्ती, अच्छा ये मिथुन चक्रवर्ती एंड अमिताभ बच्चन, Да. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। Ага. Все уже полный. मिथुन चक्रवर्ती बड़ा पसंद करते हैं या लीव इट। चलो भाई, यहाँ पर आ गया है 45 लीटर डीजल आया है, 3274 रूबल का, 3274 रूबल अपना इंडियन रुपीस में हो गया लगभग मेरे हिसाब से 3500-3600 रुपये। तो भाई ये 10-12 रुपये कम है यहाँ पर लीटर का प्राइस, और सॉरी डीजल का प्राइस पर लीटर, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंस आ गया। और गाड़ी देखो भाई वाली GAE बढ़िया बड़ा यहाँ पर एक दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स ये अपना मार्ट। पे करते हैं पहले, चलो क्या नाम था इसका, नंबर 2 नंबर, ओके 2। Автомобиль на второй дизельное топливо 45 литров заправлено, 3274 рубля. Товар недель по акции. No, nothing. No ruski. Но русский кофе. English. Кофе американо. No, nothing. Мобильное приложение Лукойл. Only number 2. Cash. Хорошо. Москва едет, дорогой.
ओके, Хорошего थैंक дня. यू, स्पासिबो। चलो भाई, कुछ नहीं ले रहा मैं यहाँ से, वैसे तो ऑलरेडी मैंने ले रखी है मंचिंग की चीज़ें। सीधा चलते हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि जितना टाइम मैं यहाँ लगाऊंगा ना उतना ही लेट फिर मैं मॉस्को पहुँचूंगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टाइमली पहुँचना है भाई। अभी गाड़ी लगभग 100+ पे चल रही थी, 120 तक भी गई थी बीच में, और ट्रक और मेरी गाड़ी के बीच में जो डिफरेंस है ना वो लगभग सेम ही था। मतलब सोचो इतनी बढ़िया रोड है भाई कि ट्रक भी 120 की स्पीड मेंटेन कर रहा है तमीज़ से, कंटिन्यूस। और इसी पे लिए मैंने आराम से एकदम चला रहा हूँ, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, फ्लैश जलाना पड़ रहा है। सोचो शाम के 4 बजे, 4 ही बजे हैं अभी शाम के, ये देखो शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है। और फॉग की वजह से मुझे फ्लैश जलाना पड़ रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं। ना लेफ्ट में मैं मिरर पे देख पा रहा हूँ, ना राइट में मिरर पे देख पा रहा हूँ। साफ़ करता हूँ खोल के, वापस से फिर गंदा हो जाता है। सामने ये देखो भाई, हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक और एरर आ गया है, बट ये एरर इतना कुछ बड़ा एरर नहीं है भाई। डर देख के डरना मत, क्योंकि कुछ ना DPF फिल्टर की वार्निंग जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, बट ऐसा नहीं है। फिलहाल हमारा जो DF लेवल है वो 31% हो गया है, जिसकी वजह से ये एरर आया है। एरर आया मतलब बेसिकली वो एक नोटिफिकेशन आ रखी है कि DF लिक्विड फटाफट फ्यूल अप करा लो, क्योंकि अब 2400 किलोमीटर बाद गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, और वो मुझे करना नहीं है, क्योंकि अगर DF लिक्विड पूरा खत्म हो गया तो उसके में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है फिर। तो इसीलिए भाई अभी जो भी नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन पड़ेगा आज भरवाते हैं अपना DF। पहले मैंने ये सोचा था कि DF लिक्विड मैं यूरोप पहुंच के भरवाऊंगा, बट 25% से नीचे बोलते हैं कि मत जाने दो, तो 25% से नीचे अच्छा है भाई, नहीं जाने दूंगा। अभी 30% तक ही होगा मेरे हिसाब से, आ जाना चाहिए। बहुत देर से नहीं आया, मैं तब से देख रहा हूँ। और फ्यूल अप भी कराना है मुझे, और साथ ही साथ मुझे इसका टायर प्रेशर भी चेक कराना है। 2-3 काम है, और इसके शीशे में थोड़ा साफ़ करने थे, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है उधर कि क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं। इधर अपना सामने IRVM से देख के मैं फिर ओवरटेक कर रहा हूँ। बट ये सब 2-3 चीज़ें करके फिर आगे बढ़ेंगे। जो अराइवल टाइम है मेरा वो हो गया है भाई 10:09। अभी कहाँ 10:30 दिखा रहा था, थोड़ा बहुत टाइम काटा है क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टॉप नहीं लिया है। अभी तक 326 किलोमीटर, 800 था, तो लगभग 450-500 किलोमीटर मैंने स्ट्रेट 1 गो में किया है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। ये देखो भाई, सामने ना ही तो कोई अगल बगल सिटी है, ना ही कुछ। मैप पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रिवर है, और रिवर क्रॉसिंग भी कितनी सुंदर बना रखी है, देख रहे हो। इधर भी, वहाँ लेफ्ट में देखो अलग टाइप का है यार, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, लेफ्ट में भी है, ठीक है। बट ये देखो कितना सुंदर सजा रखा है भाई, सजा के रखा है, मतलब कि सुंदर ब्रिज क्रॉसिंग है प्रॉपर। नीचे नदी जा रही है, नदी का नाम इस पर लिखा नहीं हुआ। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। ये सामने आया तो है भाई एक फ्यूल स्टेशन, बट इसकी एग्जिट नहीं दिखी यार मुझे, वो शायद मैंने मिस कर दी है क्या। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे सच कोई कट था नहीं। चलो यार, यहाँ से वापस से मेरे को वापस से उधर से जाना पड़ेगा जहाँ से लास्ट टाइम गया था। फ्यूल अप भी करवा लूँगा यार यहाँ पे, क्योंकि लगभग 350 किलोमीटर की रेंज है, बट अभी डिस्टेंस हमारा लगभग 314 बचा हुआ है, तो सही रहेगा अगर पहले हो जाएगा तो। ओके चलो जी। अरे ये कहाँ मोड़ ली मैंने, यहाँ नहीं, सॉरी आगे वाले पे। ये तो फ्यूल स्टेशन ही क्लोज है भाई। अंदर अभी इनका रेनोवेशन टाइप कुछ चल रहा है, देखो सामान ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये अंदर से इशारा करके बोल रहा है कि क्लोज्ड है। कहाँ जाऊँ यार, ये तो मेरा DF भी ऐसे टाइम पे ख़त्म हुआ, खत्म नहीं हुआ कि है, चल जाएगी अभी तो, इतना नहीं होगा। 25 से नीचे नहीं जाने देना, अभी तो 31% है। 1% में मान लो चल जाती है, लगभग 300, 100, 200, 200, 250 चल जाती है। चलो कोई नहीं, अभी तो चल जाएगी फिर भी। क्लीन कर दिया है भाई, बहुत गंदी हो गई भाई गाड़ी, इतना कीचड़, इतना उड़ उड़ के आया है ना। दिखाऊँ आपको, ये देखो हालत ख़राब है भाई पीछे तो, ये देखो भाई जम गया है भाई कीचड़ पूरा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साफ़ कराना पड़ेगा। इसका कैमरे पे भी जो नीडेड था वो मैंने क्लीन कर दिया है। इसको गाड़ी में रख लेते हैं, डस्टबिन तो यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, बाद में फेंक देंगे। चलो जी। ये देखो भाई 300 किलोमीटर थे, 300 किलोमीटर पे 31% था, और अभी भी 31% ही है। मैं यही आपको बता रहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है इसका जो DF है ना, बट फिर भी फ्यूल अप करा लेते हैं। 25% से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फ्यूल स्टेशन आ गया, एंड आई होप ये वर्किंग कंडीशन में, हाँ भाई वर्किंग है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलो जी, फ्यूल अप कराते हैं, DF डलवाते हैं, और तो कुछ भी नहीं है सच। ये 2 चीज़ें करा के फिर आगे चलते हैं। 5 मिनट तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला नंबर 4 पे डीजल भरना है और ऐसे करके करना है, तो उन्होंने मेरे को बोला इट्स वर्थ वेटिंग करके कुछ। तो बाद में मुझे पता चला कि ये पहले यहाँ भर रहे हैं, तो इन्होंने बाद में जब हुआ तब इन्होंने उससे पैसे मांगे, और ये भरा है भाई टोटल 5000, और मैंने इनको दिए थे 3460 रूबल का, और उन्होंने 1540 रूबल मुझे रिटर्न कर दिए हैं। बट अब मुझे DF पूछना है कहाँ पर है,
TF फुल हो गया होगा टैंक वैसे। तो यहाँ पर ऐसे ना कैंस में है डब्ल्यू, तो ये 5 लीटर या 10 लीटर तो आएगा भी नहीं, क्योंकि गाड़ी का टोटल टैंक ही 10 लीटर का होता है। अभी 32% है, तो रखना पड़ेगा गाड़ी में फालतू का। 5 लीटर का डलवा लेता हूँ, ये जब खाली होगा तब तक इसमें तो यूरोप पहुँच जाऊँगा मैं। यूरोप में फिर वो होते हैं नोजल से डलवा लेंगे। तो भाई कैश कार्ड तुम्हारा चलेगा ही नहीं यहाँ, कार्ड कैसे दूँ। 659 रूबल, तो लगभग वही 700-750 रुपये का है 5 लीटर की ना। एक पाइप आती है नोजल जैसे, इसके अंदर डलती है, ऊपर इतनी बड़ी कुप्पी सी होती है, उसमें डाल दो तो इससे भर जाता है। बट मुझे लगा था कि यूरोप तक तो चली जाएगी गाड़ी, बट जो एक्स्ट्रा खींच के चलाई है ना गाड़ी जिस सीजन की वजह से, मैं वो लेके नहीं आया। अब कैसे भरेंगे, हाउ टू पुट इट पाइप इनसाइड, कैन यू टेल देम। मैं क्या समझाऊँ भाई, आप ही समझा दो, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर जाके मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हेल्पफुल तो है भाई यहाँ के लोग, नो डाउट। पूछो एक बार, बता देते हैं सब कुछ। अरे यार ये खुला पड़ा है, इसको पहले बंद कर दूँ, कहीं इसके अंदर भी कुछ हो जाए। रखा है मैंने ये, इसको बंद करो पहले। तो इन्होंने बोला है भाई ये 139 रूबल का ये कुप्पी जैसा है ना, ये कह रहे खरीद लो, 150 रुपये का है, तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं, आगे काम ही आएगा हमारी। ओके, इतने सिक्के इकट्ठा हुए थे मेरे पास रूबल के, तो ये ले लिया मैंने सिक्कों से ही। 100 का नोट अलग से देना पड़ा बस। 139 रूबल इज़ इक्वल्स टू लगभग 150 रुपीज़, अगर आप इंक्लूडिंग एक्सचेंज रेट देखते हो तो। एक चीज़ ये और रख लेते हैं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी में ये कहाँ जगह घेरेगी। वैसे ज़्यादा मुझे काम नहीं आनी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में तो चलो सर्विस सेंटर में फ्यूल अप हो जाता है, बहुत लंबी ड्राइव पे अगर जाओ तो ही काम आती है। बट अब तो मैं खुद ही कर लूँगा, अभी तक मैं उनसे हेल्प मांग रहा था, अब खुद ही डाल लूँगा मैं। इतना स्ट्रगल करते इन्होंने मुझे देखा, ये आ ही गए भाई, इन्होंने कहा मैं ही डलवा देता हूँ। चलो सही है, हो जाएगा फटाफट। स्पैसिबो व्हाट, हाँ, डालो भाई डालो। मैंने आर यू श्योर तो नहीं बोला कहीं, सही है। चलो भाई डल गया 5 लीटर पूरा, अभी फुल नहीं हुआ होगा। पूरा डाल दो भाई साहब, पूरा डाल दो, मत रखो इसके अंदर। बचा नहीं बचा अभी, शो दा शो मतलब डाल दूँ, दा मतलब हाँ, क्योंकि अभी शोदा कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ भाई डाल दो, सारा डाल दो। 5 ही लीटर है अभी, तो इसमें 10 लीटर की टैंक है, 50% ज़्यादा खाली आ ही जाएगा। जब बात श्योर। चलो भाई डल गया ये, इसको पीछे रख देते हैं, इसमें ना रह जाए, क्योंकि वाइट हो जाएगा जम के ना। इसको थोड़ा जितना खाली हो सके कर देते हैं। ये देखो वाइट दिख रहा है, ये जम गया, ये देखो पूरा, तो यूरिया है बेसिकली है। ओके चलो जी, एक पानी भी ले लिया है भाई, ये 2 लीटर का है, 5 लीटर का, एक 5 लीटर का पानी, और एक ये जूस बड़ा महंगा है, ये 120 रुपये का है, बट ये फ्रेश जूस है, अभी भर के रखा है वहाँ पर, मशीन लगी हुई है पीछे। हाउ मच कैश, 418 युआन कह रहा हूँ, सॉरी 418 रूबल्स, इंडियन रुपीज़ लगभग 450 रुपये। चलो जी, अब हुए हम लोग ऑल सेट टू लीव। स्पैसिबो। ये पानी ले लिया है, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ ट्रांसफ़र, क्योंकि भाई पानी नहीं है गाड़ी में, और आज मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ पे। क्या बात है, इसको भरते हैं पहले इस वाली बॉटल के अंदर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। DF लिक्विड हैं 31, अभी भी फुल करा दिया भाई। अब तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा ये। चलो फ्यूल तो बढ़ गया, बट DF क्यों नहीं दिखा रहा है। 53 नाइस, ये हो गया 468 नाइस, ये फुल हो गई है, बट अभी रेंज कम है इस वजह से, सॉरी एवरेज कम है इस वजह से रेंज कम दिखा रहा है। 53 कैसे हुआ यार, बड़ा कम फुल हुआ है, ये शायद अभी बढ़ेगा चलते चलते, आई होप। चलो जी निकला जाए, जय माता दी। अब आई होप ये मेरी यूरोप गाड़ी पहुंच जाए इसी DF में, आई होप नहीं, आई एम श्योर पहुंच जाएगी। 10 लीटर का टैंक होता है वैसे DF का, इस 53% कैसे हुआ भाई, इसका परसेंटेज थोड़ा सिंक ठीक से नहीं है क्या, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो भाई। अरे यार मुझे होटल बुक करना था, मैं भूल गया यार। चलो आगे लगाता हूँ, वहाँ पे पहले होटल बुक करता हूँ। मैंने अभी तक मॉस्को का होटल नहीं बुक किया है भाई। लगभग 600 किलोमीटर आ चुका हूँ भाई मैं इस एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे ही बोलूँगा इसे, क्योंकि बीच में कहीं कट नहीं है, कुछ नहीं है, और डबल लेन रोड है, मतलब इधर जाने वाली अलग है, उधर से आने वाली अलग है, ऐसा नहीं है सिंगल लेन पे ही बार बार देखना पड़ रहा है। और 0 टोल आई हैव फाउंड, एक सिंगल टोल नहीं मिला भाई अभी तक पूरे रशिया में। रशिया इज़ टोल फ्री, ये अब मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं कि अब कोई टोल मिलेगा, क्योंकि होना होता तो एक तो टोल मिलता है, एटलीस्ट एंट्री का तो टोल मिल ही जाता अभी तक, बट कोई टोल नहीं है भाई, ना ही तो कजाकिस्तान में मिला, ना ही रशिया में मिला। यूरोप में 100% है, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी जा चुका हूँ मैं, बाय रोड ट्रैवल कर चुका हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा टोल है वहाँ पर, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट चाइना में जितना एक्सपेंसिव है उतना एक्सपेंसिव पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी ट्रैवल किया है, ठीक है। यूरोप का मैं कर ही चुका हूँ, यूके में कर ही चुका हूँ, चाइना में मोस्ट एक्सपेंसिव टोल्स हैं अभी तक के लिए। बाकी यूएस से कनाडा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जाके ही पता चलेगा। बट सीरियसली भाई मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस चीज़ से कि इतने अच्छे हाईवे भाई, सीरियसली इस टाइम पे 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं,
ठीक है 120 इसकी स्पीड लिमिट है अभी एक्सप्रेसवे की, और 120 के बावजूद भी आप देख रहे होगे एकदम स्मूथ चल रही है भाई गाड़ी, एक सिंगल बम्प नहीं, हल्का सा भी बम्प नहीं है। जो इंडिया में एक्सप्रेसवेज हैं अच्छे हैं नो डाउट, जैसे आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे है और ये आगरा एक्सप्रेसवे है, दोनों पे, बट बीच बीच में ना हल्का जैसे हल्का सा फ्लाईओवर या ओवरब्रिज आता है तो हल्का सा बम्प फील होता है, बट इस पे बिल्कुल भी नहीं है भाई, सिंगल बम्प फील नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया हाईवे है भाई, बहुत ही बढ़िया। वेलकम टू मॉस्को, द कैपिटल ऑफ रशिया। फाइनली भाई, फाइनली मॉस्को पहुंच चुके हैं, द कैपिटल ऑफ रशिया में एंटर कर चुके हैं अपनी थार के साथ। बहुत खुशी हो रही है मेरे को, लगभग 3.5 साल बाद वापस आके। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, कभी मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो अपनी गाड़ी से आऊँगा और एंटर करूँगा मैं रशिया और मॉस्को तक पहुँच जाऊँगा भाई। सीरियसली अनबिलीवेबल है भाई मेरे लिए। वैसे लंदन जाना एक था हम लोगों का कि हमने गए थे हम, और लंदन तक जाके बेसिकली हम वापस आए थे बाय रोड, बट रशिया बाय रोड आके मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत दूर आ गया हूँ। सीरियसली गाड़ी चल चुकी है 19,000 किलोमीटर, सोचो 9,000 किलोमीटर पे मैंने इंडिया छोड़ा था, 11,000 नो एक्चुअली में 10,000 एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए भाई मॉस्को। क्या बात है भाई। अभी वैसे मैं आउटर में हूँ, ये पूरा का पूरा आउटर चल रहा है अभी यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है हमारे होटल को, और सामने अगर आप देखोगे ना तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी एकदम बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बढ़िया लाइट्स, बहुत अच्छी सिटी है भाई मॉस्को नो डाउट। घूमने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग कल्चर, अलग लोग, अलग लैंग्वेज, सब कुछ ही अलग है, बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे एक्सप्लोर करके। जो लोग आए होंगे उन लोगों को पता होगा। बाकी यहाँ से वही 24 मिनट दिखा रहा है होटल के, चलते हैं भाई। थकान तो हो रही है आज, पता नहीं क्यों मुझे, वैसे यूजुअली होती नहीं है, बहुत टाइम से आदत पड़ गई है, बट आज हो रही है क्योंकि बैक टू बैक 4-5 दिन से ना कंटिन्यूस डेली ड्राइव कर रहा हूँ मैं। डेली सुबह उठ के सीधा गाड़ी में बैठ के ड्राइव, डेली का रूटीन ही यही बन चुका है, और 800-900 किलोमीटर डेली बैक टू बैक ड्राइव हो रही है, जिस रीज़न की वजह से मुझे लग रहा है सब कुछ ना इकट्ठा हो चुका है और अब नींद आनी शुरू हो गई है। अभी नींद नहीं आ रही, बेसिकली टाइम से नींद आनी शुरू हो गई कि भाई टाइम से मेरे को ऐसा चाहिए कि बिस्तर मिलते ही तुरंत मुझे डीप स्लीप चाहिए, फिर एटलीस्ट 6-7 घंटे की। चलो कोई नहीं, आज ब्लॉग डालना है यार, ब्लॉग एडिट करना है। चलो कोई बात नहीं, बट यार आज ब्लॉग एडिट करना है। एडिट हो चुका है वैसे, बट शेड्यूल वगैरह करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। वो सब करके उसके बाद सोना ही है। बाकी कल परसों में आप लोगों को दिखाएंगे मॉस्को और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग। भाई बड़े ही कंफ्यूजिंग रास्ते हैं सीरियसली, गोल 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 घूमे जा रहा हूँ बस। वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन मेरे को सिर्फ रास्तों में हो रही है, ऐसा नहीं मैं गलत जा रहा हूँ। और एक तो पता नहीं कैमरे को मेरे क्या हो गया है, इतनी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा इसकी जितनी भी लाइट देख रहे हो कैसे एकदम घूम रही है। चलो यार रुको, फिर पहुँच के तभी अपडेट देता हूँ आपको पूरा। लो भाई रशियन मेट्रो भी देख लो, ट्रैम मेट्रो कुछ भी कह सकते हो इसको। और इस ट्रिप पे पहली बार देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाइना गया था बट वहाँ पे मैं बीजिंग साइड नहीं गया था, वहाँ पे ट्रैम्स वगैरह चलती हैं, बट मेरे को आइडिया नहीं है, वैसे आई एम नॉट कन्फर्म चलती है नहीं चलती है वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखी बेसिकली पूरी अभी तक ट्रिप पे, इस ट्रिप पे। तो लो जी रशियन ट्रैम्स, और बहुत सारी हैं भाई, देखो एक ये रही, एक सामने वो खड़ी हुई, ये रही डिलीवरी मैन के आगे सामने हो रही, ये तो उल्टी जा रही है। अच्छा ड्राइवर लेस है भाई। यहाँ से मुझे लेना है राइट, 6 मिनट का रास्ता रह गया सिर्फ। ये देखो ये आ गई ना, वो दिखाता हूँ। चलो 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 आजो आजो आजो, कैमरे में आजो। ले भाई एक इधर से जा रही है, नहीं ड्राइवर लेस नहीं है, लेडी ड्राइवर बैठी हुई है, और एक उधर से उसके पीछे पीछे जा रही है, ये देखो ये रही। नाइस, चलो भाई पहुँचते हैं फटाफट। रुक जा भाई रुक जा, वेरी गुड, घंटी बजा दी भाई साहब। यहाँ से फिर से राइट और फिर से राइट। चलो जी बैंड बज गई थी भाई, मेरे फ़ोन से मैप्स हट गए थे, मैंने कम से कम 3 से 4 शॉप पे पूछ लिया। मैं परेशान हो रहा हूँ जब से आधे पौने घंटे से। होता है एक इंडियन स्टूडेंट यहाँ से जा रहा था अभी, ऐसे ही मुझे लगा, मैंने पूछा इंडियन वगैरह, हाँ। मैंने कहा भाई बच गए। फिर उससे मैंने हॉटस्पॉट लिया, उसका हॉटस्पॉट भी नहीं चल रहा था, फिर ये उन्हीं का हॉस्टल था, उसने बोला कि एक बार अंदर चल लो और वाईफाई दे देता हूँ, तो वाईफाई से मैंने लोकेशन लगा ली है। अब ये वापस से कनेक्ट अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसको कनेक्ट नहीं होने देना हॉटस्पॉट को, इसका पहले करो ब्लूटूथ बंद, ठीक है, और उसके बाद चलते हैं। चलो जी फटाफट पहुँचते हैं भाई, दिमाग ख़राब हो गया था कसम से, मैंने कहा इतना जल्दी आया, आधा पौना घंटा वेस्ट भी हो गया मेरे यहाँ पे। ये क्या है यार, देखना इनको मैंने बात कराई होटल वालों से, ये कह रहे हैं कि मुझे चेक इन नहीं करने देंगे अभी ये, क्योंकि कुछ इशू है फॉरनर से रिलेटेड, पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। इतना गुस्सा आ रहा भाई मैं बता नहीं सकता। अब यहाँ से 26 मिनट दूर एक दूसरा होटल की लोकेशन लगाई है, मैंने बुक नहीं किया अभी होटल, सिर्फ लोकेशन लगाई है। अब जाके वहाँ पर देखते हैं यार
क्या ही बताऊँ, बताओ रात के 11:30 हो रहे हैं, मैं होटल के लिए भटक रहा हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है ना सीरियसली, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। सीरियसली भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ इस टाइम, गोल गोल घूम रहा हूँ। एक तो होटल का बोर्ड इन लोगों का इंग्लिश में नहीं है, वो भी रशियन में। इंटरनेट इन लोगों ने दे नहीं रखा टूरिस्ट को, ठीक है, सिम कार्ड ये देंगे नहीं। जहां पर बुकिंग कराई है उन्होंने मना कर दिया। भाई बंदा जाए तो जाए कहाँ? 2 बार होटल में, और पता कैसे आ रहा हूँ, जूम इन कर करके वो पहचान के रोड उस पे मैप पे देख के, उस पे मूव ही नहीं कर रहा है एरो भी। मॉस्को में पता नहीं क्या कर रहा है, हर एक सिटी टू सिटी इन्होंने पूरा इंटरनेट बंद कर रखा है यार, कसम से भाई। रात के बताओ कितने बज गए, सुबह के 5:42। ये क्या टाइम दिखा रहा है भाई, 19 सितंबर। अब इसको क्या हो गया भाई, 19 सितंबर सुबह के 5:42। कुछ नहीं समझ आ रहा भाई क्या हो रहा है। वैसे 12:10 हो रहे हैं एक्चुअल में, एक और कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ गाड़ी लगाऊँ। होटल नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, कुछ खाया है, इंडियन रेस्टोरेंट बंद है। मैं सोच रहा हूँ किसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के और सो जाऊँ, कुछ और ऑप्शन नहीं है भाई। बहुत थकान हो रही है। 1-2 लोकेशन लगाई मैंने होटल की, होटल तक मैं आया भी, ठीक है, बट होटल ही नहीं है भाई वहाँ पे। गोल गोल घूमे जा रहा हूँ सड़कों पे, कसम से यार। इतना तो नहीं करना चाहिए यार, एटलीस्ट इससे सही तो फिर चाइना था, एटलीस्ट कम से कम समझ तो आ जाता था थोड़ा सा। होटल बुकिंग पता होता था, चलो ठीक है कि हाँ किस किस होटल में, मतलब वो लोग अलाउ नहीं करते हैं टूरिस्ट, जो लिस्टेड होंगे वही अलाउ करते हैं। वैसे चाइना में मेरे को दिक्कत आती है यार, मैं क्या ही बोलूँ, अगर वहाँ गाइड नहीं होता दिक्कत तो आती, बट कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालत देख सकते हो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। और मैं यही सोच रहा था यार कि जब लास्ट टाइम मैं आया था रशिया, तब कितना अलग माहौल था यार सीरियसली। मतलब वॉर कितना कुछ बदल देती है भाई कंट्री में। मतलब आप खुद सोचो, एज अ टूरिस्ट आप यहाँ पर आए हो, आप सिम कार्ड नहीं ले सकते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिम कार्ड का। आप लोगे उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है प्रॉपर, सिम कार्ड ही आपका 1-1.5 महीने में जाके ऑन होगा, ठीक है। उसके अलावा विदाउट रशियन पासपोर्ट सिम कार्ड देंगे नहीं। रही बात होटल्स की, होटल में ये लोग कुछ होटल अलाउ नहीं कर रहे टूरिस्ट को, पता नहीं क्यों। वैसे आप मैप लगा के ऑफलाइन मोड पे मैप चला सकते हो, बट यहाँ वो भी नहीं चलेगा। उसके अलावा कोई होटल देख के पता नहीं लगा पाओगे होटल है कि नहीं है, नाम अलग है, मतलब रशियन में लिख रखा है, इंग्लिश को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं लोग। किसी को इंग्लिश नहीं आती है, एक सिंगल बंदे को नहीं मिलेगी, बहुत रेयर ही किसी को देखोगे आप इंग्लिश आती होगी जो होटल के रिसेप्शन। जैसे अभी ये सामने मेरे हॉस्टल है, देखो नेटिजन हॉस्टल करके, बहुत फेमस हॉस्टल है यहाँ का। इनके पास आज रूम नहीं है। अब मैं यहीं पर लगा खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चहल पहल मुझे सामने दिख रही है, तो सुनसान नहीं है, तो थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने यहीं गाड़ी लगा ली। अब मैंने इनसे बोला कि अंदर कुछ है तो दे दो, बंक बेड वगैरह, तो ये कह रहे है बट आपको पार्किंग देखनी पड़ेगी, पार्किंग नहीं है। अब पार्किंग में यहाँ लगा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसे लगाया तो गाड़ी उठ जाएगी। कह रहे गाड़ी 100% उठा ले जाते, क्योंकि यहाँ टोक है ना वो लगा रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाके सो भी गया, तो अगर गाड़ी उठ गई तो फिर उसमें और से आपका रीज़न भी गाड़ी छुड़वाने की झंझट, कुछ नहीं पता गाड़ी ये लोग कहाँ लेके जाते हैं, किससे बात करूँगा बिना इंटरनेट के, कहाँ जाऊँगा पैदल, तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं वो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा कि मैं गाड़ी छोड़ूँ यहाँ पर किसी के भरोसे। पार्किंग होती तो ठीक था। होटल की लोकेशन लगा के दूसरे होटल की लोकेशन यहाँ पे अगर अंदर जाके वाईफाई कनेक्ट करके लगाता हूँ, 2-3 लोगों को कॉल करके पूछ लिया, नो पार्किंग नो पार्किंग, पार्किंग ही नहीं है किसी के पास। तो मेन मसला इस टाइम पे पार्किंग का है। अगर पार्किंग होती तो कोई इशू नहीं था, बट पार्किंग स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे गाड़ी छोड़ नहीं सकता। और पार्किंग गाड़ी ना होती तो फिर कहीं जाके स्टे कर लो। बहुत झंझट है भाई, बहुत झंझट है भाई, स्ट्रगल। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने साइड में गाड़ी लगाई, मैंने कहा अब रेस्ट करूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, रात के 1:30 बज रहा है इस टाइम पे, 1:40 हो रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी में ही सोते हैं। कल सुबह देखता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह कहीं जाऊँगा, उनसे पूछूंगा भाई कोई होटल वगैरह बताओ। पूरी रात गाड़ी में सोया हूँ, तब क्या पता बता दे। 3 hours later. फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, मैंने कहा फटाफट अपडेट दे देता हूँ भाई। वो कहते हैं ना भगवान बचा ही लेता है, तो बचा लिया भाई आज भगवान ने। सीरियसली मैंने थोड़े हाथ पैर मारे और हो गया काम। अब क्या हुआ कैसे हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बट सीरियसली बहुत लकी था मैं भाई आज जो ये हो गया, वरना आज बैंड बज जाती। और काफ़ी लंबी स्टोरी है, फ़ोन मेरा इतना चार्ज नहीं है, अरे वरना आपको अभी बता देता। बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा कॉन्टैक्ट निकला, ठीक है। और उसके बाद अब मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ यहाँ पर पार्किंग में, जिसके लिए मैं डर रहा था लीगली, ठीक है। अभी मैं दूसरे फ़ोन से कर रहा था शूट, उसमें चार्जिंग नहीं थी, मैंने कहा चलो विदाउट माइक ही आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। तो भाई फाइनली हो गया है काम। क्या हुआ है कैसे हुआ है वो आप लोगों को बताता हूँ, एक बार पहले मैं गाड़ी लगा दूँ। सामान रख के आ गया सारा, सारा क्या मतलब ट्रॉली, क्योंकि उसमें ना थोड़े बहुत कपड़े मेरे को चेंज करने थे, क्योंकि कल मुझे मॉस्को एक्सप्लोर करना है। इसको पहले कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा यार इतने दिन से
कपड़े रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि छोटे वाली ट्रॉली में ना सारे कपड़े मेरे गंदे हो चुके हैं। तो बड़े वाली ट्रॉली से कपड़े निकाल के छोटी वाली ट्रॉली में डाले। फिर अभी मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो बिरयानी के 2 पैकेट निकाल लिए मैंने रेडी टू ईट के। यहीं नीचे ही किचन है, उसमें गर्म करके खा लेंगे। गाड़ी पहले लगाता हूँ यहाँ, जस्ट मुश्किल से 50 मीटर आगे ये जो पार्किंग स्पॉट है ना, यहाँ पर गाड़ी लगानी है मुझे। तो ये है भाई हॉस्टल का नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह सब अगली वीडियो में बताऊंगा। बट अभी मैं यहाँ पर रेडी टू ईट अपना गर्म कर रहा था, तो माइक्रोवेव और इधर यहाँ पे टोस्टर, सारे यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। इन्होंने बोला था कि आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ करके और यहाँ पर रख देना। ये देखो यहाँ पे शेल्फ बने हुए हैं, यहाँ पर रख देना। बाकी खाने पीने की जगह है, अपना फ्रिज में सारी चीज़ें रखो, रूम में कुछ भी लेके नहीं जाना, जैसे कि यूजुअली हॉस्टल्स में मिलता है। प्लेट वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। वैसे हॉस्टल्स में बोला जाता है कि आप खुद से वॉश करके रखो, तो ठीक है मैं भी वॉश करके रख दूँगा, मेरे को सिर्फ एक प्लेट ही यूज़ करनी है। बढ़िया भाई। आज रात का डिनर अपना रेडी टू ईट बिरयानी, साथ में आम का मीठा अचार। अभी कोई भी नहीं है डॉम में, तो मैंने सोचा आप लोगों को डॉम दिखा दूँ भाई। तो ऐसा सा डॉम है, 6 बेड डॉम है। वहाँ से शुरू है 1 2 3 4 5 6, मेरा वाला ये है लोअर, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सबके एक लॉकर बने हुए हैं, अपना लगाना चाहो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर अपना कोट वगैरह टांग सकते हो। ये MCV बॉक्स है, तो छोटा सा है, बट ये कि अपना अपना बेड मिल गया। तो इस बेड के लिए मैंने पे किया भाई 1800 रुपये। तो है तो भाई महंगा, नो डाउट, मॉस्को महंगा है भाई, कुछ नहीं कह सकते। तो चलो भाई कपड़े वपड़े चेंज करके मैं जा रहा हूँ सोने। इस रूम में ऐसा कोई है नहीं, जैसे उसमें मतलब 2 लोग हैं, बट वो भी है नहीं, आए नहीं है, शायद पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।